हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। गेम चेंजर साबित हो सकता है ये स्टॉक। 2-3 सालों में स्मैकिंग स्पीड पकड़ी है ये स्टॉक में। सारी बात करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। चलिए, तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी 45,630 करोड़ की है। लार्ज कैप कंपनी है। फेस वैल्यू जो है वो 2 की है। करंट प्राइस 299 है और हाई 52 वीक हाई भी 299 पे ही है। कंपनी लगातार हाई पे हाई ही ब्रेक कर रही है। कंपनी की अगर पूरी जर्नी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एकदम बहुत ही ज़्यादा जिगजैग 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 ही है। मतलब ट्रस्ट वर्दी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको, बट पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़बरदस्त कंपनी के अंदर बदलाव आए हैं और उसी के नतीजे में आप देख सकते हैं कि 5 साल का रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है 203% के आसपास। और ये जो मैंने स्पेशली ब्रैकेट बनाया हुआ है 5 जून 2020 से लेके 11 जनवरी 2023 तक में कंपनी के शेयर ने करीब 4,612% का रिटर्न दे दिया है। 4,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि कंपनी के प्रमोटर्स और कंपनी के मैनेजमेंट में एक अलग तरीके से बदलाव आया है। एक कंपनी है जिसने ये कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक बाय कर लिए है और मतलब काफ़ी टाइम पहले बाई किए थे। मतलब दिसंबर 2020 में बाई किया हुआ था, जो कि प्रमोटर होल्डिंग में हमको दिख रहा है। यहाँ पर हम सितंबर 2022 की अगर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 58.13% है। और लेफ्ट में आगे आइए, देखिए मार्च 2020 में 0, जनवरी में भी 0, सितंबर भी 0 और सडनली दिसंबर 2020 में 53.18% से डायरेक्ट प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी है जिन्होंने ये कंपनी की मेजॉरिटी स्टेक खरीदे हुए हैं। अब वो ऑपरेट कर रहे हैं तब से लेके। तो एफआईएस भी देखेंगे तो 12% के आसपास है और डीआईएस की भी इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छी है, 7% से भी ज़्यादा की है। अगर सेल्स की बात करें तो मार्च 2014 में 13,632 करोड़ की थी, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 6,419 करोड़ की है। आपको सेल्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन दिख रही है कि 13,000, फिर 5,800, 5,200, 5,5500, 8,000, 7,000, 5,000, 2,900 करोड़, सिर्फ वापस 5,500 और चेंज हो रहा है। तो फ्लक्चुएशन ज़रूर दिख रही है क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ है पिछले 2 सालों से। उसी में कंपनी के नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 240 करोड़ का -37 करोड़ का नेट लॉस था, जो कि कंपनी अभी 966 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। और आप देख सकते हैं कि लगातार माइनस 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 जैसा ही दिख रहा था। कंपनी लॉस में थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ड्रास्टिकली कंपनी की मैनेजमेंट में और प्रॉफिट में फाइनेंशियल स्टेटस में बदलाव आया है, जिसकी वजह से स्टॉक लगातार सिर्फ भाग रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कंपनी के देखो सेल्स और नेट प्रॉफिट जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, तो वो बात का हमको ध्यान रहना चाहिए। प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है, मतलब 200-300 के आसपास है। वो उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी देखेंगे तो 5 साल पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,011 करोड़ के आसपास थी, जो 302 करोड़ की हो चुकी है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो 876 करोड़ थी, तो जीरो हो चुकी है। मतलब नए मैनेजमेंट ने पूरा का पूरा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी डेट जो है वो जितनी कम हो पाए जल्दी से जल्दी डेट कम कर रहे हैं। वो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है जो हमको नोटिस करना चाहिए। रिजर्व्स की बात करेंगे तो वो भी 5 साल पहले 4,000 करोड़ का था, अभी 1,500 करोड़ के आसपास है। लेकिन आप देखना बीच में -442 करोड़ का था, मतलब कंपनी के रिजर्व्स खत्म हो चुके थे, माइनस में थे। लेकिन फिर एक स्पीड पकड़ी है, बैकअप लिया है कंपनी ने, तो 728 और उसके बाद 1,300 के कंपनी के रिजर्व्स बढ़े हैं। और असेट की बात करें तो असेट भी वहीं पर 3 साल पहले जाएंगे तो 3,350 करोड़ के आसपास थे, जो अभी 3,838 करोड़ के रिजर्व्स है। तो रिजर्व्स में भी टोटल असेट में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं कंपनी में, आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हो। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे हम, 298 का करंट प्राइस है।
ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 6327 का है। हो सकता है कि ये आगे वक्त में मल्टी बैगर साबित हो। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही साउंड कंपनी है जिन्होंने इनका मेजोरिटी स्टेक खरीदा हुआ है। हालांकि गाइज आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट डेफिनेटली ये स्टॉक पॉइंट टू बी नोटेड करने वाला है। हालांकि अभी शेयर की प्राइस जो है वो एकदम पीक पे टॉप पे चल रही है और मार्केट जो है वो करेक्शन के दौर पे है। तो थोड़ा अपने हिसाब से भी रिसर्च एंड कर लेना ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाए। बाकी पोटेंशियल ज़रूर है और फोकस तो रखना ही रखना। अगर गिरावट होती है और मौका मिलता है तो आप सोच सकते हो ये स्टॉक के बारे में। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।